नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। तो इस वीडियो में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने भाग होते हैं। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। बहुत ही बेहतरीन एक जीरो से कि हाई लेवल तक आपको इस वीडियो में बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सरल भाषा में बताया है। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस क्लास में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने होंगे और साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई भी इस चैनल पर आप वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी क्लास की बात करते हैं। तो हमारा क्लास चलता है ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लासेस विद्या में, जो एक ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, और ऑनलाइन की बात करते हैं जो यूट्यूब पर जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल का नाम है प्रजापति पाठशाला। तो आप चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लैब और थ्योरी दोनों से रिलेटिव सभी प्रकार की डाउट को सॉल्व किया जाता है और लैब और थ्योरी दोनों क्लास कराई जाती है। हमारे ऑनलाइन भी प्रजापति पाठशाला पे हम कंप्यूटर से रिलेटिव थ्योरी हो चाहे लैब हो, सभी क्लासेस बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल भाषा में बताया जाता है। और ऑफलाइन क्लास में ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लास से भी हमारे क्या होती है, यहाँ पे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्योरी और लैब दोनों साथ में चलता है। उसके बाद हम ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लास से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कभी भी आवश्यकता हो तो हमारे दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे चल रहा नंबर है, यहाँ से आप लोग कांटेक्ट करके आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमसे परचेज कर सकते हैं। या कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटिव, हार्डवेयर की बात हम नहीं बताने जा रहे हैं क्योंकि मैं कंप्यूटर का मिस्त्री नहीं हूँ। सॉफ्टवेयर से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो इस चैनल पे आप कमेंट करके इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम जानेंगे आज के वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, यह आर्टिकल कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा गया है, जैसे कि कार्य करते रहने के लिए एक मनुष्य को हार्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि इंसान को कार्य करते रहने के लिए, लगातार कार्य करने के लिए क्या चाहिए, हार्ट की आवश्यकता होती है। हार्ट क्या करता है, उसके शरीर में पूरा बॉडी में क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। सेम उसी तरह कंप्यूटर को कार्य करने रहने के लिए क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा। सेम कंप्यूटर को कार्य करते रहने के लिए और क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार क्या है, सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। अब यहाँ पे बात होती है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का वीडियो हमने इसी चैनल पे प्रजापति पाठशाला पे अपलोड कर दिया है, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पे करीब 20 मिनट से 30 मिनट का कोई वीडियो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लेके। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे, और इसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, जहाँ पे जाके आपको वीडियो दिखेगा। एक बहुत ही सरल और बहुत ही बेहतरीन भाषा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। और इस हमको उम्मीद है कि वो वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ना कि कोई हार्डवेयर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते थे। लिखा है कि जो उसको कार्य करने की सक्षम बनाता है, यानी कंप्यूटर को कार्य करने की सक्षम कौन बनाता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी को कार्य करने की सक्षम कौन बनाता है, हमारा हार्ट बनाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, यानी यूजर यानी कंप्यूटर जो चलाने वाला, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है, चलाने वाले कंप्यूटर और हार्डवेयर क्या होता है, कीबोर्ड जो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है और ये माउस, ये सब क्या है, हमारा हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स पुर्जा है, ये जितने भी हार्डवेयर, ये दोनों के बीच में इंटरफेस से काम करता है। ठीक है, उन दोनों के बीच को चलाने का काम करता है, इंटरफेस का कंट्रोल का काम करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ लिखा गया कि किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है।
आप चाहे तो टाइपिंग करें या कंप्यूटर पर कोई भी वीडियो चला रहे हो, टाइपिंग करें या कंप्यूटर पर कोई भी वीडियो चलाएं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन को कंप्यूटर में रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे हमारा बनता है कि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी ऐप को अगर हम चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। सीधी सीधी अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी प्रकार के एप्लीकेशन हो, ऐप हो, चाहे वीडियो गेम जो भी हो, सॉन्ग हो, वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करके एक एक करके हम यूजर के हिसाब से क्या करते हैं, चलाने का काम करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी एप्लीकेशन, सभी वीडियो गेम वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, रहता है, ठीक है। तो आप, आई होप ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मेमोरी मेजरमेंट की बात की जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा रैम में कोई भी ऐप कितनी जगह लेगी ये ओएस तय करता है। यानी कहने का अर्थ है कि रैम में जब भी हम किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने पर वो कंप्यूटर के स्टोरेज में वो कितना जगह लेगा ये कौन तय करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। तय क्यों करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को लाना चाहेगा तो तय कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा कि कौन सा एप्लीकेशन कितना जगह लेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जरूरत पड़ने पर मेमोरी को खाली भी कर देता है। यानी जरूरत जब पड़ती है तो क्या करती है, मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम भी खाली कर देता है। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कहता है कि एक साथ कई प्रोग्राम या ऐप चलाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है एक साथ कई ऐप और प्रोग्राम चलाने की भी काम करता है। हर प्रोसेस को टाइम भी देता है, यानी मल्टीटास्किंग होती है किस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद बात करते हैं हम फाइल मैनेजमेंट की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट भी करता है, यानी फाइल को सेव करना, डिलीट करना, कॉपी करना, तो ऑर्गेनाइज करना भी काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी फाइल को हम किसी भी कंप्यूटर में अगर कोई भी फाइल हम सेव करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, ये सब कौन काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। कि किसको सेव करना है, जैसे हम सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर ही जाएगा, वो सेव करने का काम करेगा, परमिशन उसी का रहेगा। कॉपी करना वही काम रहेगा, परमिशन उसी का रहेगा, ठीक है। उसका फाइल और डायरेक्शन बनाता है। यानी कोई भी हम कंप्यूटर में फाइल बनाते हैं तो किसका काम होता है, कौन मेजरमेंट करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है वहाँ पे फाइल फोल्डर बनाने के लिए। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको और नीचे घस करके बताते हैं आप लोग को। डिवाइस में यहाँ पे हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कैमरा जैसे डिवाइस को नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर या कैमरा हो गया, इस सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर सकता है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जैसे कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करता है, जैसे कि कीबोर्ड को कंट्रोल करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे माउस हो चाहे प्रिंटर हो। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर बैठे हैं और कोई चीज़ हम टाइपिंग कर रहे हैं, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो हो सकता है कि हम टाइप करें कुछ और, हम टाइप करें ए और आ जाए सी, हम टाइप करें डी आ जाए ई, या हम एक वर्ड टाइप करें आ जाए बहुत सारा वर्ड हो जाए। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके मोबाइल में ही कभी अचानक कुछ गड़बड़ी आ जाती है, कोई ऑटोमेटिक अपने ऐप ओपन होने लगता है, कहीं ऐप इधर से उधर हो जाता है, नंबर कहीं कहीं से डिलीट हो जाता है, या किसी को कॉल लगाते किसी और को लग जाता है, किसी और को टाइप करते कुछ और हो जाता है कुछ और। ये सब किसका डायमेंशन है, ये सब क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम की डैमेज के कारण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभी हैंग करने लगता है, जिसको बोलते हैं मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे काम करना जब बंद कर देता है तो तमाम तरह की बीमारी आपको कंप्यूटर में या मोबाइल में देखने को मिलता है। तो इस सभी को कंट्रोल कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। डिवाइस को थ्रॉट का भी काम करवाता है, यानी कि डिवाइस को क्या करता है, काम कराने, कोई भी डिवाइस को काम कराने के लिए कौन परमिशन देता है, कौन कराता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। सिक्योरिटी मेजरमेंट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी मेजरमेंट भी कौन करता है, मेजरमेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे पासवर्ड लगाना, फेस लॉक लगाना, फेयरवेल करना, परमिशन इत्यादि जितने भी काम करते हैं, यानी परमिशन देना एप्लीकेशन के लिए जितने भी है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य है, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात है कि आप लोग जब देख रहे हैं वीडियो तो आपको समझ में आ गया हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके आगे वीडियो में भी हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में कौन सा यूज होता है और हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार, तमाम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के पास शेयर करके इस वीडियो को
और ज़्यादा लोगों के पास फैलाए ताकि कोई भी चीज़ लोगों को जानकारी से ना चूके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिएगा तो यूजर इंटरफेस यानी स्क्रीन पर दिखने वाला है इंटरफेस देता है। ठीक है, यानी आइकन, डेस्कटॉप, मेनू आदि सब आसानी से प्रयोग कर सके। यानी जितने भी स्क्रीन पर आपको एप्लीकेशन दिखाई देता है, चाहे कोई आइकन दिखाई देता है, चाहे डेस्कटॉप की कोई भी जितने भी एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो भी चीज़ दिखाई देता है एप्लीकेशन पर, मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, उस सबको क्या करता है, इंटरफेस करता है, यानी कंट्रोल करता है कि एप्लीकेशन जिस स्थान पे हम रखें वो एप्लीकेशन वहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए ताकि हमको चलाने में आसानी हो। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कभी काम करना बंद कर देता, जिसे बोलते हैं हैंग करता था, देखिए कोई एप्लीकेशन कहीं चला जाता है, कोई एप्लीकेशन कहीं हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कभी कभी काम करना बंद कर देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमको आसानी से काम करने के लिए सभी एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, अपने एक जगह देता है, प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स वेस की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, सभी को एक डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो को अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा कि हमारा डिजिटल गुरुजी 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम बर्बाद कर दी है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बैच ओएस आता है, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका डिफिनेशन की बात करते हैं तो बिना यूजर इंट्रोडक्शन के जॉब प्रोग्रेस करता है, यानी बिना यूजर इंट्रोडक्शन के जॉब प्रोग्रेस जो करता है कौन सा, तो बैच ओएस यानी पुराने मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं, जितने भी पुराने मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं कौन, बैच ओएस सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एक ही समय में कई यूजर को सर्विस देता है, यानी टाइम शेयरिंग। कोई पूछेगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो एक बात लाइन में उत्तर दीजिएगा कि एक ही समय में कई यूजर को सर्विस जो देता है उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको यूनिक्स बोला जाता है। ठीक है, यूनिक्स अगर इसकी डिफिनेशन के बाद एग्जांपल बताते हैं, यूनिक्स ही एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई लोग एक ही समय में कई सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कई कंप्यूटर मिलकर एक काम करते हैं, यानी कई कंप्यूटर मिलकर अगर एक ही काम करते हैं तो उस तरह का उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको लोलैक्स का बोलते हैं, लोकस बोलते हैं ना, लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तुरंत रिस्पांस देता है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तुरंत रिस्पांस देता है, जैसे कि हमारे रोबोट में, रोबोट जैसे इंसान की तरह कार्य करता है, यानी उसको तुरंत रिस्पांस की जरूरत है। उसका मिसाइल सिस्टम यानी मिसाइल भी एक बहुत ही फास्ट, हमारा बहुत ही 0.0 सेकेंड का भी कैलकुलेशन से हमारा मिसाइल काम करता है। तो उस तरह का अगर मिसाइल में चाहे किसी भी रोबोट में अगर चलाना है तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम होता है, तो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कई कंप्यूटर नेटवर्क में चलता है, यानी यहाँ पे यानी विंडोज सर्विस जो होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में हम लोग विंडोज ओपन कर रखते हैं वो कौन सा है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जैसे विंडो हो गई, विंडो सर्विस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी मोबाइल ओएस की बात करते हैं। तो स्मार्टफोन में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं स्मार्टफोन में, जैसे जो भी आपके पास मोबाइल है उस सब में कौन सा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल का, कि कौन कौन मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे। जैसे हमारा एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करते हैं। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं, कौन कौन हम यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आता है हमारा विंडोज। विंडोज के बारे में सब कुछ जानता होगा, कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज होता है जहाँ पे सभी प्रकार के एप्लीकेशन को क्या कहता रखा जाता है, चाहे MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, सब एप्लीकेशन होता है। उसमें लिनक्स आता है, उसका मैक OS आता है और उसमें यूनिक्स आता है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। था हमारे मोबाइल में सबसे पहले आता है एंड्रॉयड। जैसे आप लोग मोबाइल को ऑफ करके ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले वहाँ पे लिखता है एंड्रॉयड लिखता है। ठीक है, तो वही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग जो लिखता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड यूज होता है, चाहे iOS होता है, चाहे कैक OS होता है। ठीक है, OS होता है
iOS होता है चाहे macOS होता है, ये सब क्या है तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग की बात करें, कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग के बाद सबसे होता है कर्नेल होता है। कर्नेल का होता है कि ओएस का मुख्य हिस्सा होता है, हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में भाग करते हैं कि कौन कौन सा भाग ऑपरेटिंग सिस्टम में है और उनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले कर्नेल जो होता है ये ओएस का मुख्य हिस्सा होता है और एक इसको तो हार्डवेयर को नियंत्रण करना है। यानी सब सिंपल सी बात है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसे हमको मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रेलवे है, ठीक है, रेलवे कोई स्टेशन है और उस स्टेशन पे ठीक है कौन आएगा, कौन सा ट्रेन आएगी, कौन सा काम करता है स्टेशन मास्टर काम करता है। नहीं स्टेशन पे कौन सा ट्रेन आएगी उसके लिए क्या करता है, स्टेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर ट्रेनें आती है, उसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विभाग बनाया जाता है। टिकट अलग होता है, उसके बाद से स्टेशन मास्टर अलग होता है, उसके बाद से उसको मतलब लोगों को देख रेख के लिए अलग होता है। तो उसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, अलग अलग इसमें काम में और अलग भाग में दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सेल्स आता है, यानी यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। यूजर और कर्नेल, यानी कर्नेल कौन, यानी जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है वो होता है कर्नेल, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का इंटरफेस का काम करता है। फाइल सिस्टम होता है, डाटा को स्टोरेज में स्टोर करता है। यानी फाइल जो सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी आप सेव करना चाहते हैं तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, तो फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्टोर करता है। उसके बाद बात करते हैं हम डिवाइस ड्राइव्स की, तो हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर है उसको चलाने में मदद ही हमारा हार्डवेयर करता है। यानी सीधी सीधी बात, इसकी पहले बताए हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है, यानी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की और ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर बिना किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है तो कंप्यूटर या मोबाइल हमारा चालू नहीं होगा। सीधी सी बात है कि किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा यानी चालू नहीं होगा, यानी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। समझिए कि हम जैसे कोई हमारे पास कंप्यूटर है, अगर वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं हो कंप्यूटर रखने के लिए तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होगा, तो जब इंस्टॉल नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। जैसे सपोज जैसे मान लीजिए कि हमें स्टेशन बनाए और स्टेशन बनाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाए, जैसे ट्रेन पटरी नहीं बिछाए ट्रेन आने के लिए, तो स्टेशन किस काम की है, चलेगी? स्टेशन नहीं चलेगी, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे और एक वो स्टेशन नहीं चल पाएगा। यानी तो यही कहता है कि ऑपरेटिंग अगर किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। यूजर के अनुसार काम करता है और किसी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो किसके अनुसार काम करता है, तो यूजर के अनुसार, हम चलाने वाले के अनुसार कौन सा एप्लीकेशन ऑन करना है, कौन सा एप्लीकेशन ऑन नहीं करना है, किसको डिलीट करना है, किसको सेव करना है, ये हम जानते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार हम चलाते हैं अपनी कंप्यूटर या मोबाइल को। उसके बाद हार्डवेयर बेकार रहेगा। सीधी सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, इसके पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो इसमें जितने भी पार्ट फूट जाए सब क्या बेकार होगा। अगर हम इस कीबोर्ड को अगर इस कंप्यूटर में लगाया और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, काम नहीं करेगा तो कुछ दिन का बेकार हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है और कीबोर्ड है सिर्फ किसी काम का है, कीबोर्ड किसी काम का नहीं, ये बेकार है। तो सेम उसी तरह है। उसके बाद यहाँ पे बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे आते हैं और हम आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में काम करता है। अगर किसी कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल कर काम करते हैं। कोई ऐप नहीं चलेगी रियल में तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा, तो कोई एप्लीकेशन ही इंस्टॉल नहीं होता नहीं चलेगा और ऐप आसानी से चलेगी। तो इस तरह की इस क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्लास में, अगर इस सेशन में किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में हमसे इस वीडियो से रिलेटेड चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ के और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।